अब हेमिकोडेट को टॉपिक सुना है आपने तो आपको पता होगा कि टीजीटी के सिलेबस में, पीजीटी में भी है, आपके नेट में भी है, नीट में भी है। ऐसा कोई लाइफ साइंस का एग्जाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक ना हो, ठीक है। तो इसमें हेमिकोडेट में भी हम क्या करेंगे, हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कि हेमिकोडेट्स होते क्या हैं और इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहले इनको क्या कंसीडर किया जाता है, कॉर्डेट के साथ कंसीडर किया जाता था, किस वजह से, इसमें होते हैं फेरेंजियल गिल्ड स्लिट, फेरेंजियल गिल्ड स्लिट्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है, इसमें जो वक्कल डाइवर्टिकुलम होती है, फोरगट फोरगट की जो वक्कल डाइवर्टिकुलम है उसको क्या नोटोकोड समझा गया पहले। तो इस वजह से इन्हें पहले क्या गया था, कॉर्डेट में कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो अलग चीज है, तो इस फिर इन्हें एक सेपरेट फाइलम में रखा गया जिसको हम हेमिकोडेट कह रहे हैं, ठीक है। अब पहले इनको क्या कहा जाता है, प्राइमेटिव, इनको जो हम कह सकते हैं वो कहते हैं प्राइमेटिव कोडेट भी बोलते हैं, हेमिकोडेट को प्राइमेटिव कोडेट भी बोलते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स का कोडेट भी बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट कोडेट भी बोलते हैं इनको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हेमिकोडेट क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो वर्म लाइक होती है, ठीक है, वर्म लाइक बॉडी होती है इनकी, ठीक है। कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा इनकी हैबिटेट क्या होती है, समुद्र में पाए जाते हैं, ओशियन में पाए जाते हैं, डीप वाटर में पाए जाते हैं। तो ये सैलो बॉटम में पाए जाते हैं, सैलो एंड बॉटम एरिया ऑफ बॉटम एरिया ऑफ बॉटम एरिया ऑफ ओशियन में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। आपके ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं और सोलिटरी भी हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब कि कॉलोनी में भी रह सकते हैं, मतलब कि कुछ इंडिविजुअल जो है एक ही स्पीशीज के एक साथ रह रहे हैं, तो उस तरह से कॉलोनियल भी हो सकते हैं आपके। और दूसरी चीज, अगर ये कॉलोनियल नहीं है तो ये आपके क्या फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी कि फ्री लिविंग मतलब कि इन्हें किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप मतलब कि अकेले जी सकते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं। सोलिटरी हो सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है। बॉडी जो होती है इनकी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी क्या होती है इनकी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। सिमेट्री कैसी होती है इनमें, सिमेट्री जो होती है इनकी बायलेटरल होती है, क्या होती है, बायलेटरल होती है। बॉडी को अगर एक प्लेन से काटा जाए तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो इस तरह से बायलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है इसमें, ठीक है। ये ट्रिप्लो प्लास्टिक होते हैं, क्या हो सकते हैं, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इसमें जो जर्म लेयर होती है वो कितनी होती है, 3 जर्म लेयर होती है। 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं आपकी, एक्टोडर्म होती है एक तो, ठीक है, एंडोडर्म होती है आपकी, एंड लास्ट वन इज मेसोडर्म होती है आपकी, ठीक है, क्या होती है, मेसोडर्म होती है। तो इस तरह से ये आपकी जर्म लेयर हो गई, एक्सक्लूसिवली मैरीन हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है बॉडी वॉल जो होती है इनकी सिंगल, जिनकी बॉडी वॉल होती है सिंगल लेयर एपिडर्मिस की बनी होती है, सिंगल लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, ठीक है, एपिडर्मिस होती है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है। इसमें क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं, क्या होती है इसमें, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। इसमें कोई भी डर्मिस नहीं होती है, नो डर्मिस, ठीक है, किसी भी प्रकार की डर्मिस नहीं होती। एंटेरोसिलस होते हैं ये आपके, क्या होते हैं ये, एंटेरोसिलस होते हैं आपके ये, ठीक है। एंटेरोसिलस यूजुअली डिवाइडेड इनटू प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनका कंप्लीट होता है, क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, यू शेप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका, कैसा होता है, यू शेप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका, यू शेप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रहते कहाँ है, एक और चीज पॉइंट रह गया था ये ट्यूबुलर होती है, ये बोट इस तरह के समुद्र के अंदर कुछ इस तरह का बिल बनाते हैं अपने, और इसके अंदर ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म
रहता है। तो इस तरह के बॉडी में रहते हैं ये। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली हमने। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका वो ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है, सिंपल होता है। सिंपल होता है, ओपन टाइप का होता है। इनमें हार्ट जो होता है वो डोर्सल होता है। कैसा होता है? डोर्सल पोजीशन पर हार्ट होता है। हमारा क्या होता है? वर्टिकल पोजीशन पर है, मतलब कि जिसका बेली की तरफ हार्ट होगा वो कौन सी पोजीशन में होगा? वेंट्रल पोजीशन पे होगा। जिसका पीठ की साइड में हार्ट होगा वो क्या होगा? डोर्सल पोजीशन पे होगा। और इससे क्या होते हैं, दो जो होती है लॉन्गिट्यूडनल वो निकलती हैं वेसल्स निकलती हैं। दो लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स निकलती हैं, एक आपकी डोर्सल साइड पे जाएगी और दूसरी जो होगी आपकी वेंट्रल साइड पे जाएगी। ठीक है। एक्सक्रीशन जो होता है वो प्रोबोस्किस में एक ग्लैंड्स हो प्रेजेंट होती हैं, उसके थ्रू होता है। एक्सक्रीशन जो होता है इनका, एक्सक्रीशन जो होता है वो प्रोबोस्किस ग्लैंड के थ्रू होता है। प्रोबोस्किस ग्लैंड के थ्रू होता है। एंड नर्वस सिस्टम जो होता है इनका वो प्राइमेटिव टाइप का होता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है इनका? नर्वस सिस्टम जो होता है इनका प्राइमेटिव टाइप का होता है। प्राइमेटिव टाइप का होता है। क्या क्या होता है? सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस होते हैं इसमें। ठीक है। सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस होते हैं। डोर्सल कॉलर नर्व कोड जो होती है वो हॉलो होती है। ठीक है। डोर्सल कॉलर नर्व कोड जो होती है, डोर्सल कॉलर नर्व कोड जो होती है वो होलो होती है। ठीक है। ये क्या होती है? होलो होती है। जो इनका रिप्रोडक्शन होता है भैया वो होता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल का मतलब कि इसमें गैमेट्स बन रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के क्या बना रहे हैं? नए ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आ गया। दूसरा, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, आपका इंटरनल भी सुना होगा और एक्सटर्नल भी सुना होगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि पानी में होना है, समुद्र के पानी में हो रहा है। तीसरी चीज का यहाँ पर डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट जो होता है इनका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब डायरेक्ट होगा तो कोई लार्वा नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पर कोई लार्वा नहीं बनेगा। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें लार्वा बनेगा। उस लार्वा का नाम क्या होगा? टॉर्नोरिया लार्वा।